हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप में। और ये हमारी बेसिक एक्सेल की क्लास नंबर 5 है। इसके अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंसर्ट टैब के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर आप बेसिकली जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि चार्ट्स हैं, जो चार्ट अपने वो कैसे इंसर्ट किए जाते हैं एक डेटाबेस के ऊपर। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग किसी भी डेटा का चार्ट विजुअलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। ओके, तो अपने पास कुछ डेटा रहेगा, उसके बेसिस पे हम बनाएंगे चार्ट। तो एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे चार्ट हम बनाते हैं किसी भी डेटा का, वो आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। होप सो आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्टली अपने जो एक्सेल है उसका इंटरफेस पे। तो हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे ऑर्डर डेट है, कॉस्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट है, एंड ये कुछ प्रॉफिट टू है। प्रॉफिट टू को हम हटा देते हैं, डिलीट। अपने पास है कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट। ये कुछ डेटा अपने पास दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चार्ट बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें चार्ट क्रिएट करना चाहिए। अभी आप लोग देखेंगे कि 8/1/2017 को कॉस्ट कितनी थी, 1 थी। सेल्स कितना हुआ, 987 हुआ, 90, 140। तो बड़ा बोरिंग डेटा लग रहा है ना, कि क्या एक एक चीज़ों को पढ़ो। चार्ट्स अगर हम किसी चीज़ का क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें क्या है, अपना डेटा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है कि हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स एक होता है, तो डेटा को एनालाइज कैसे करना है कि डेटा बोल क्या रहा है। अभी आप लोग यहाँ देखेंगे सेल्स 987, 90, 140, 22, ये वो ब्ला ब्ला। सो मैनी थिंग्स, मतलब आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा डेटा के अंदर, बट आपको आपका जो डेटा है वो बोलना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें जो चार्ट्स है अपने, उनकी हेल्प लगती है। तो मैं सिंपली अपने जो डेट है, ऑर्डर डेट है, उसको सिलेक्ट करता हूँ और अपनी कॉस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इन दोनों को आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने दोनों सिलेक्ट किए और मैं इनका एक, यहाँ पर जो आप इंसर्ट टैब हो, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कॉलम चार्ट बोल रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। 2D चार्ट चाहिए, 3D चाहिए, 2 बार चार्ट चाहिए, 3D बार चार्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है चार्ट क्रिएट करने के लिए। तो मैं जैसे सिंपल 2D कॉलम के ऊपर जाता हूँ और मैंने सिंपली सिलेक्ट किया 2D कॉलम। यहाँ पर ये चार्ट क्रिएट हो गया है। अभी ये चार्ट क्रिएट हो तो गया है, यहाँ पर दिखा रहा है कॉस्ट, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है ये हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ पर ये देखने में डेट लग रही है, बट इसको बताएंगे कैसे कि ये डेट है। तो जैसे ये चार्ट सिंपली क्रिएट हो गया है, अभी हम इस चार्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर एक आइकन दिखता है प्लस का, यहाँ पर एक आइकन दिखता है ब्रश का, यहाँ पर एक आइकन दिखता है चार्ट फिल्टर का, तो हम प्लस पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद हमें चार्ट एलिमेंट दिखते हैं। एक्सिस अवेलेबल है अपने पास। अभी मैं एक्सिस टाइटल पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखिए क्या चेंजेस आता है। ये देखिए, यहाँ पर अपने एक्सिस है ना, एक्सिस मेरे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये अपना जो नंबर जहाँ दिख रहे हैं वो वाई एक्सिस है। तो एक्सिस पे ये बोल रहा है कि ये 1 2 3 14 तक ये क्या है। तो हमने क्या किया था, कोस्ट किया था हम, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोस्ट। ठीक है, कोस्ट हमने सिंपली डबल क्लिक किया इसके अंदर और लिख दिया कोस्ट। ओके, फिर मैं यहाँ पर बोल रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये डेट है। तो मैंने सिंपली यहाँ डेट टाइप कर दिया। अभी सिंपल समझ आ रहा है कि ये चार्ट क्या है, कोस्ट का चार्ट है। कोस्ट यहाँ पर भी हम एडिट कर सकते हैं इसको, कोस्ट चार्ट। किसके बेसिस पे, डेट के बेसिस पे कोस्ट दिखा रहा है। तो अभी आप लोग देखोगे कि 1 तारीख को कोस्ट मेरी 10 थी,
ठीक है। तो एवरेज ये मेरा कॉस्ट 10 चल रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा जो कॉस्ट है वो ये चल रहा है। बट आप यहाँ देखोगे कि 8 तारीख को मेरा कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, 9/1 तारीख को कोई भी जो कॉस्टिंग नहीं हुई है, 10/1/2017 को कुछ नहीं है। मतलब आपको सिंपली समझ आ रहा है कि आप 1/1/2017 को ये आया, और 3/1/2017 को ये आया, ठीक है। 10/1/2017 को मतलब एम्प्टी आपके सेल, एम्प्टी डेटा कहाँ पर है, इन डेट के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो उसके बाद में दोबारा से आप यहाँ जाएंगे, उसके बाद में ये डेटा टेबल दिखता है। डेटा टेबल पे जैसे ही डेटा लेवल पे जैसे सिलेक्ट करोगे आपको दिख भी जाएगा कि 1/1/2017 को 10, और 3/1/2017 को 11, 9, 2, 10, ठीक है। ये जो अंदर दिख रही है ना मल्टीपल, ये 11/1/2017 की मल्टीपल जो डेट है वो डली हुई है। यहाँ पर आप डेटा में देखोगे तो 11/1/2017 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वो डेटा यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि 12/1/2017 पे जैसे 8 है, तो यहाँ पर हम अपने जो डेटा लेबल को लगा सकते हैं, ठीक है। डेटा लेबल आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दिखता है आपको एरो निशान, यहाँ पर जाके आप सेंटर में रखना चाहते हैं, या फिर आप आउटसाइड एंड रखना चाहते हैं, या फिर डेटा इस तरह से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इनसाइड रखना चाहते हैं, ठीक है। हम रखते हैं आउटसाइड एंड, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो नीचे टेबल भी दिख जाएगी इस डेटा की पूरे की, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेंड लाइन एक देखना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है कि ये आपका कुछ इस तरह का ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में लीजेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है ना कॉस्ट, ये ब्लू कलर का कॉलम है ना, वो कॉस्ट को शो कर रहा है, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चार्ट को। अगर इसमें से आपको कुछ भी एडिट करना है तो चार्ट फिल्टर में जाइए, चार्ट फिल्टर में जाके सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे ना, आपको यहाँ पर दिख जाएंगे मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5/1 का डेटा नहीं देखना, 11/1 का ये डेटा हमें नहीं देखने हैं, ओके कर दूंगा, तो वो डेटा यहाँ से गायब हो जाएंगे, वो डेटा अपने को नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ। दोबारा से पूरे सिस्टम के लिए हम एक चार्ट डेवलप करते हैं, जैसे कॉस्ट डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं। ये है कॉस्ट, कॉस्ट कितनी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 10 रुपीज़ कॉस्ट रखते हैं, इसकी 12 रुपीज़ रखते हैं, और इनको इसी तरह से बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सेल्स कितना हुआ वो लिख लेते हैं। सेल्स को लिखते हैं इसी तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेल हुआ, 12 सेल हुआ, 5 सेल हुआ, 10 सेल हुआ, 20 सेल हुआ, 25 सेल हुआ, 25 सेल हुआ, 20 सेल हुआ, ठीक है। और 45 इसको रखते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ इस पर एक फार्मूला लगा के मैं बता देता हूँ। फार्मूला का एक अलग से सिंपल जो फार्मूलाज यूज होते हैं उनका अलग से एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर अपना ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कॉस्ट तो थी अपने पास 32, बट उस दिन सेल्स ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इस एक डेटाबेस के ऊपर हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और एक चार्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट टैब में गए और यहाँ पर चार्ट के ऑप्शन में से हम चार्ट सिलेक्ट करेंगे ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चार्ट सिलेक्ट किया, ये चार्ट आया अपना कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा आ गया है लीजेंड, कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट। तो जो ये आपको बड़े सेल्स दिख रहे हैं ना इस कलर के, वो क्या दिखा रहे हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं। ये जो ऑरेंज कलर के सेल्स दिख रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं हमको, सेल्स दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रही है, कॉस्ट दिखा रही है, ठीक है। तो आप अपने डेटा को इस तरह से भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आप सिंपली चार्ट डिज़ाइन में जाके यहाँ से चार्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट को रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी आपको इस तरह से नहीं देखना चाहते तो आप सिंपली चार्ट पर राइट क्लिक कीजिए माउस से
एंड चेंज चार्ट टाइप। चार्ट के टाइप को चेंज करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे लाइन चार्ट चाहिए तो हम ऐसे एक लाइन चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बार चार्ट आपको चाहिए तो इस तरह से एक बार चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लाइन चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये मुझे एक लाइन चार्ट इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चार्ट को किस तरह से इसके अंदर अप्लाई करना है, अभी इसमें से पूरा डेटा नहीं चाहिए, मैं डेट और प्रॉफिट के ऊपर चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा। अभी मैं अपने डेटा में देख सकता हूँ, यहाँ से सिंपली एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा लेबल लगा सकते हैं। ठीक है, लीजेंड लगा सकते हैं। लीजेंड क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है अपना। ठीक है, 1/1/2017 को 1260 रुपये प्रॉफिट हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा 1/1/2017 को हुआ। फिर जैसे आप लोग देखोगे कि 702 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में कब, 4 तारीख को। सबसे कम कब हुआ, ये 8/1/2017 को। तो अपने डेटा को आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट आपको इनके अंदर हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉफिट को आपने सिलेक्ट किया, और सॉरी, डेट एंड सेल्स को आपने सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं इंसर्ट में। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे पाई चार्ट है। पाई चार्ट को आपने क्लिक किया तो इस तरह से पाई चार्ट आपका बन जाएगा, और ये दिखा रहा है कलर की, इस कलर में 8/1/2017 में इस तरह का कुछ ये अपना जो सेल्स था वो था। ठीक है, तो डेट वाइज इन्होंने अब ऑटोमेटिकली पाई को सेग्रीगेट कर लिया है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद में इंसर्ट टैब में जाके आप यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उनको बना सकते हैं। हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड ये विस्कर्स, इस तरह के कई सारे चार्ट आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन। लाइन चार्ट क्रिएट करना है तो ये लाइन चार्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से लाइन चार्ट भी आपका ट्रेंड एक दिख जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। इस तारीख को, अच्छा 4 तारीख को बिल्कुल कम था, फिर थोड़ा बढ़ा एकदम से, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अनस्टेबिलिटी सी आई और फिर थोड़ा एकदम से हाइक किया। तो सेल्स ने ये अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं आप चार्ट के थ्रू। तो इंसर्ट टैब में जाकर ये चार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप राइट क्लिक करके चेंज टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ कि अपने जो डेटा है पूरा सिलेक्ट किया और 3D में मुझे ये चाहिए, तो मैं 3D कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D कॉलम मुझे दिख रहे हैं चार्ट के अंदर। तो बेसिक जो आपको चार्ट इंसर्ट करने हैं एक्सेल के अंदर, वो कैसे करने हैं, वो इंसर्ट टैब में जाके सिंपली क्लिक करना है जिस भी तरह का आपको चार्ट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरह का आपको एक कॉलम चार्ट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आप जाएंगे हायरार्की है, फिर नेक्स्ट कुछ इंसर्ट वाटरफॉल, फनल, स्टॉक्स, सरफेस और रडार टाइप है। ठीक है, ये इंसर्ट कॉम्बो चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये डॉटेड चार्ट है अपना। ठीक है, स्कैटर या बबल चार्ट बोल सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, आप अपने डेटा को, जिस तरह का भी डेटा है, जिस तरह से आप विजुलाइज करना चाहते हैं, डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, उस तरह से आप चार्ट सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट डिज़ाइन है, यहाँ पर आप अपने चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा चाहिए, डार्क चाहिए, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ प्लस का आइकन है, तो एक्सिस टाइटल चाहिए, लेबल चाहिए है, नहीं चाहिए है, क्लिक एंड अनक्लिक, क्लिक करोगे आ जाएगा, अनचेक करोगे चला जाएगा, सिंपल। आपको लीजेंड चाहिए, ठीक है, डेटा टेबल चाहिए साथ में, वो भी मिल जाएगी। तो आप अपने डेटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, अपने डेटा पे चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो इंसर्ट टैब में जाके ये चार्ट के कॉलम को सिंपली क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। राइट, अभी बेसिक में एक और चीज़ देख लेते हैं इंसर्ट टैब के अंदर।
टेबल कैसे इंसर्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया था। पाइवट टेबल हम एडवांस में करेंगे। अभी यहाँ पर इलिस्ट्रेशन का बोल रहा है ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए, तो मैं पिक्चर में जाऊँगा। ठीक है, होम टैब के जो बिल्कुल जस्ट राइट में है इंसर्ट, उस पर जाऊँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा और प्लेस इन सेल, प्लेस ओवर सेल। ठीक है, दोनों को करके देखते हैं। प्लेस इन सेल, ठीक है, कहाँ से उठानी है आपको इमेज, ऑनलाइन पिक्चर, स्टॉक इमेजेस, दिस डिवाइस, तो मुझे मेरे लैपटॉप से ही उठानी है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और पिक्चर्स पिक्चर्स पिक्चर कहाँ है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स रखी हुई है स्क्रीनशॉट, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर ये एक आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर आ गई है। ठीक है, दिख नहीं रही है, बट हमने जो सिलेक्ट किया था उसी ने वही कमांड को फॉलो किया, इस सेल के अंदर वो पिक्चर आ गई है। राइट, अभी हम थोड़ा सेल को बड़ा करेंगे, इस तरह से वो पिक्चर आपको थोड़ा क्लियर दिखेगी। ठीक है, बट इस तरह से नहीं करना है। आप सिंपली अपने जो सेल पर क्लिक कीजिए, आपको ये पिक्चर का एक इमेज का एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और वो पिक्चर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सिंपली फिर इसको प्लेस इन सेल कर दीजिए, वो वापस वहाँ चली जाएगी। तो ये तो था एक ऑप्शन प्लेस इन सेल, बट आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, दोबारा से जाइए, इंसर्ट, प्लेस ओवर सेल। ठीक है, ओवर सेल मतलब सेल के ऊपर, इन सेल मतलब सेल के अंदर, ओवर सेल करना है, यहीं से जाएंगे। दूसरा एक पिक्चर उठाते हैं ये और इसको इंसर्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप इस पिक्चर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोटा बड़ा जैसे भी आपको करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिक्चर को कभी यहाँ से पकड़ के ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी देखिए हो क्या रहा है, आपका जो पिक्चर का रेशियो है ना वो ख़राब हो रहा है। तो पिक्चर के रेशियो को ख़राब नहीं करना है अपने को, सिंपली जो पिक्चर अपनी यहाँ पर आती है, तो जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर से अपनी पिक्चर को छोटा या बड़ा कीजिए। उससे क्या है, आपका जो पिक्चर है ना उसका रेशियो मेंटेन रहता है। ठीक है, आप इस कॉर्नर से कर सकते हैं, आप इस कॉर्नर से कर सकते हैं, आप सेंटर से मत कीजिए। सेंटर से करोगे तो क्या होगा, आपका देखिए एकदम से डेटा कैसा दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल यहाँ से करोगे ना इसको, तो ये पिक्चर इंसर्ट किया, इसमें क्या है आपका रेशियो ख़राब नहीं होगा, जो पिक्चर का रेशियो बोलते हैं ना, रेशियो ख़राब नहीं होगा पिक्चर का। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर। तो ओवर द सेल और इन द सेल हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट करेंगे वो हमने देख लिया है। ठीक है, ये ओवर द सेल है, आप जहाँ मन करे आपका वहाँ इसको रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, पिक्चर के बाद में शेप। तो यहाँ पर बहुत सारे शेप है जो आप अपने एक्सेल वर्कबुक में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे ये एक टेक्स्ट का है, टेक्स्ट बॉक्स, ये लाइन का शेप है, ये बॉक्स का है। मैं यहाँ एक एरो लगाता हूँ और यहाँ पर सिंपली क्लिक करके ये एरो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। ये देखिए एक एरो का लग गया है यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ से इसका अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ अगर एक्सपेंड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। अभी इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे ना इस तरह से, और हम जाते हैं सेव फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेव, और ये अपना एक खुल जाता है यहाँ पर टैब। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर दे देता हूँ लाइन को, और विड्थ लाइन की मुझे बढ़ानी है, मोटाई लाइन की, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिगिन एरो टाइप, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा तो क्या है, एरो उधर भी लग जाएगा अपना। ठीक है, इसको करेंगे तो इस टाइप का एरो लग जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है अपने शेप को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, सिंपली राइट क्लिक और फॉर्मेट शेप, ये आपका यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ से आप इसको ग्रेडियंट लाइन करना चाहते हैं,
ठीक है, या फिर सॉलिड कलर रखना चाहते हैं, नो लाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर साइज आ जाता है उसका, हाइट, विड्थ, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये अपना रोटेशन 40 डिग्री पे अपना मूव हो गया है। विड्थ इसकी कम करनी है, हाइट इसकी कम करनी है, ठीक है, या बढ़ानी है, तो वो यहाँ से आ जाती है अपनी। प्रॉपर्टी में जाके आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट, नोट ब्लॉक, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स में भी नहीं है। ओके, तो सिंपली ये शेप को आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और अभी ट्राई करते हैं दूसरा कोई शेप। फॉर एग्जांपल शेप में गए, मुझे एक सर्कल चाहिए, मैं सिंपली यहाँ सर्कल इंसर्ट कर दूंगा। इसके अंदर कुछ लिखना भी है तो लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा, संदीप खन्ना, ठीक है। अभी इसका मुझे साइज़ भी बड़ा करना है, नाम का दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, होम टैब में सिंपली साइज़ को बड़ा कर दूंगा। ठीक है, इस नाम का मुझे कलर वगैरह भी चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर जैसे कर दिया। ओके, तो ये शेप को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहें। एंड नेक्स्ट शेप में जाएंगे, कुछ इस तरह का आपको एरो चाहिए तो इस तरह का एरो भी मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा इंसर्ट शेप में जाएंगे, आपको फॉर एग्जांपल कोई कॉल आउट चाहिए कमेंट टाइप का, तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। इसके अंदर भी आपको कुछ कमेंट लिखना है, XYZ कुछ भी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल शेप है यहाँ पर जो आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आता है आइकन। आइकन के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ सेलेक्ट करते हैं। ओ, नेट मेरा कनेक्टेड नहीं है, तो नेट कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप के साथ। बल्लू बदमाश कनेक्टेड। ओके, नेट कनेक्ट हो गया। अभी दोबारा से वर्कशीट के अंदर गए और मैं जाता हूँ आइकन। आइकन पे प्लीज़ वेट फाइल वी लोड आइकन्स। आइकन्स लोड हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल आइकन आपके लिए अवेलेबल है, जो भी आप यूज़ करना चाहे। जैसे प्लानिंग का एक आइकन है, तो कुछ भी आप प्लानिंग का आइकन यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट से इसको इंसर्ट करते हैं और ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको कहीं पर यूज़ करना है कुछ इस तरह से आइकन्स, वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कैट, बिल्ली आ जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या 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 क्या, और घोड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आइकन आपको चाहिए वो आइकन यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल नहीं है यार, गूगल यहाँ पर है ऑलरेडी कई सारे। और क्या क्या आइकन लिख सकते हैं, मैन लोगों का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेडीज़, लेडीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, मल्टीपल आइकन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। कटआउट पीपल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर्स कुछ चाहिए, कुछ इस तरह के स्टिकर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। डोगो, म्याओ, ओफेक्स, ड्यूट, पिग, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। कार्टून पीपल है। सर डिडंट मैच एनी कंटेंट, प्लीज ट्राई अनदर टर्म। ओके, नो इशू। इलस्ट्रेशन में भी नहीं है स्टिकर, अच्छा यहाँ नाम लिखा हुआ है। कार्टून पीपल में जाएंगे तो कुछ इस तरह से, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया
और ये आ गया भाई साहब यहाँ पर, ये हमारे भाई साहब आ गए हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि अपने फ़ोटो के रेशियो को ख़राब नहीं करना चाहिए, पर अभी अगर मैं इसके रेशियो को ख़राब करूँ तो देखिए, ये किया तो बेचारा पतला डाउनलोड था लेकिन हो गया मोटा, है ना। तो ये ऐसे था ओरिजिनल, बट हमने यहाँ से सेंटर से इसको पकड़ के इस तरह कर दिया, ये मोटू हो गया, मोटू। यहाँ से दबा दिया, बोना हो गया। तो ये एज इट इज जो आता है वैसे ही उसको रहने दे, उसके फॉर्मेट को ख़राब मत कीजिए। अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो कुछ इस तरह से आप उसको अप्लाई कीजिए, कॉर्नर से उसको चेंज कीजिए, उसका जो फॉर्मेटिंग है। ओके, तो इस तरह से आप क्या है, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप आइकन है आपके पास, एक स्मार्ट आर्ट का भी ऑप्शन इसके अंदर रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आर्ट में क्या रहता है, आपके पास मल्टीपल ग्राफिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और आप कुछ प्रोसेस को बनाना चाहते हैं, प्रोसेस डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। ये एक प्रोसेस का है, यहाँ पर और लिस्ट आ जाएगा, ये लिस्ट आ जाएगा। कुछ भी लिस्ट आउट करना चाहते हैं, प्रोसेस को डिफाइन करना चाहते हैं, साइकिल कुछ दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक साइकिल का मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, और यहाँ पर ये बन के आ गया है अपने पास साइकिल। अब सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल कोई एक साइकिल वन है, प्रोसेस 01, नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5। ओके, ये किया तो ये प्रोसेस एक हमने बना दिया, प्रोसेस 1 2 3 4 5, और ये रिपीट होता रहेगा साइकिल के अंदर। ठीक है, इसको आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और एक चाहिए तो एंटर कर दीजिए, एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस 6 करके। ठीक है, आपको 4 और 5 के बीच में चाहिए तो 4 और 5 के बीच में, सॉरी 4 और 5 के बीच में अगर चाहिए तो ये सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 के बीच में। तो जितने भी आपको ऐड करने हैं सिंपली क्लिक एंड एंटर, क्लिक एंड एंटर। तो यहाँ पर आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोसेस को डिफाइन करना चाहते हैं, प्रोसेस पे क्लिक किया और ये लिख दी, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये प्रोसेस स्टेप्स हैं काफ़ी सारे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सेलेक्ट किया और एंटर किया यहाँ पर, और ये एक प्रोसेस है, इसमें मैं लिखता हूँ स्टेप 1। ठीक है, और दूसरे में लिखता हूँ स्टेप 2, तीसरे में स्टेप 3। ये यहाँ हमने डिफाइन कर दिया। इनका टेक्स्ट साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। ओके, तो ये स्टेप 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, तो इंसर्ट के अंदर हमने जो इलस्ट्रेशन है उसमें स्मार्ट आर्ट, आइकन, शेप, पिक्चर एंड चार्ट कैसे डालने हैं, चेकबॉक्स यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, ये एक चेकबॉक्स मिल गया, यहाँ चेकबॉक्स को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका डेटा दिया हुआ है कि क्लिक ऑन, क्लिक ऑन चेक बॉक्स, कुछ बनाना चाहे ना हम, फॉर एग्जांपल फॉर्म वगैरह डेवलप कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो सिंपली चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा वो, कि फॉर एग्जांपल कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अपने पास, कॉपी। ठीक है, तो इस तरह से हम रख सकते हैं और यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ इंडिया,
और यहाँ मैंने लिखा दिल्ली, चंडीगढ़ एंड कुछ भी XYZ। ठीक है, तो जिसको भी जो आंसर सही लगेगा वो क्लिक कर सकता है। तो चेक बॉक्स को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई इंसर्ट में ये जो टेबल तो हमारा पिछली क्लास में हो गया था, पिक्चर, शेप, आइकन, स्मार्ट आर्ट, चेक बॉक्स, चार्ट, एंड ये भी लाइन है, चार्ट की तरह ही यूज़ होते हैं। ये स्लाइसर वगैरह हम पाइवट टेबल में सिखाएंगे। और लिंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो कैपिटल ऑफ इंडिया है यहाँ पर एक लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा लिंक एंड इंसर्ट लिंक। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि कहाँ से उठाना है लिंक, करंट फोल्डर से या ब्राउज पेज, प्लेस इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अपनी अगर एग्जिस्टिंग वेब पेज है, करंट फोल्डर है, तो अपना जो फोल्डर है ना सिस्टम का, उसमें चले जाएंगे हम। ठीक है, और सिंपली इसी फाइल में से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं C1 पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो अपना जो C1 का जो सीट है ना वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम कहाँ पर थे, कौन सी सीट के अंदर थे, लास्ट लिस्ट ऑफ ऑर्डर। अभी मैं वहाँ पहुँच तो गया, वहाँ से आना भी है मेरे को। तो अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल संदीप खन्ना यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ, इंसर्ट लिंक, और सेम एज इट इज़ C1 पे लगा हुआ है ऑलरेडी। हम जाना कहाँ है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर पे। तो ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट मतलब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिसके ऊपर चाहिए, अभी ये टाइप द सेल रेफरेंस, अभी जैसे ही हम करेंगे ना तो A1 सेल के अंदर जाएगा वो। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि B5 सेल के ऊपर लगे वो, और लिस्ट ऑफ ऑर्डर वाली में लगना चाहिए। ओके, अभी मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर की सीट पे पहुँचूँगा। B5 सेल लिख के ले लो, ये लो, ये देखिए यहाँ पर B5, और ये क्रसर भी यहीं दिख रहा है। इसको साइड करेंगे और दोबारा से लिंक किथे पाया सी, यहाँ पर है, वहाँ गया, अभी B5 पे जाऊँगा। ये देखिए यहाँ B5 सेल, ये दिख रही है ना सेल, यहाँ पर B5 पे पहुँचा हूँ। तो इस तरह से आप लोग सेल इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक टेक्स्ट का है, टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, कुछ भी इसमें लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। तो इंसर्ट टैब के अंदर इतने सारी कमांड्स हैं जो बेसिक एक्सेल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपनी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी पेज लेआउट के ऊपर, कि अपने पेज को कैसे लेआउट करना है, कैसे हेडर फुटर डालना है उसके अंदर, एंड प्रिंट एरिया को कैसे सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड, मार्जिन, ओरिएंटेशन, A4 A3। ठीक है, तो मल्टीपल ओरिएंटेशंस पे मल्टीपल मार्जिनस, कैसे कैसे मार्जिन को सिलेक्ट करना है, प्रिंट एरिया को कैसे करना है, किसी भी रो को रिपीट करना है हर एक प्रिंट के अंदर। तो वो पेज लेआउट में हम लोग सीखेंगे कि पेज को लेआउट कैसे करना है। ओके, तो आई थिंक आप सब लोगों को इंसर्ट टैब के अंदर ये जो बेसिक फंक्शंस है वो यूज़ करने, कैसे करने हैं यूज़, वो आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिला होगा, और आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि हाउ टू यूज़ दीज ऑल द फंक्शंस कीप्ड इन द इंसर्ट टैब। और अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।